बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान के अंदर कागजात नामजदगी इलेक्शन के लिए 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट आखिरी दिन भी कि जब इमरान खान ने कागजात नामजदगी पर साइन करवाने थे, जब उनके कागजात नामजदगी जमा होने थे, ऐसे मौका पर एक बार फिर इमरान खान से खुफिया हाथों की जानिब से राब्ता किया गया कि आप तक कागजात नामजदगी पहुंचा देते हैं, आपके कागजात नामजदगी मंजूर कर लेते हैं, आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन आप ये दो मुतालबात मंजूर कर लें। इत्तलात ये है कि इमरान खान ने एक बार फिर किसी भी किस्म की ब्लैक मेलिंग में आने से साफ इनकार करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को साफ और कोरा जवाब दे दिया कि वो किसी से कोई डील नहीं करेंगे और पाकिस्तानी अवाम के वोटों की मदद से इक़्तिदार में आएंगे। मुतालबा किया कि उन्हें पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी तमाम तर मुक़्तदर हल्के हैं वो इमरान खान को इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। सिर्फ उसी सूरत में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वगरना अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बगैर धांधली के नतीजे में जिस किस्म की जो हुकूमत भी बनेगी उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान किसी तौर मानने के लिए इनकार नहीं। इस बड़ी डेवलपमेंट की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मामला जुड़ा है जनाब कि इमरान खान के पास वकला जाते हैं कागजात नामजदगी लेकर, एक वकील को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, दूसरे वकील को कहा जाता है कि आप बाहर ही रुकें। जो जाते हैं उनसे मोबाइल ले लिया जाता है। बाद में जो बाहर रह जाते हैं वो पूछते हैं मेरा दूसरा साथी किधर गया, तो जेल इंतज़ामिया की जानिब से पता चलता है वो तो जनाब चले गए। उनसे पूछा जाता है जनाब के उनका मोबाइल तो मेरे पास है, इसी रास्ते से उन्हें वापस आना था और उनके साथ कोई राब्ता नहीं। यानी जो शख्स इमरान खान के कागजात नामजदगी लेकर जाता है, ज़राए का यह दावा है, कहा जा रहा है अनकन्फर्म ज़राए का, कि वो जनाब गायब हो जाते हैं। मामला क्या है, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि आखिरी लम्हे भी अब आज पाकिस्तान के अंदर 21 दिसंबर है, यानी 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा होने हैं। सियासी जमातें कह रही हैं तारीखें बढ़ा दें। इस माहौल के अंदर भी पूरी कोशिश है किसी ना किसी तरीके से इमरान खान से डील हासिल कर ली जाए। और हो क्या रहा है इस वक्त, कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर उसे निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त लाडला प्लस के साथ, नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, अदलिया नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, ब्यूरोक्रेसी नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। लेकिन अगर कोई नहीं खड़ा तो पाकिस्तानी अवाम नवाज शरीफ के साथ माफ़ कीजिएगा नहीं खड़ी, बल्कि इमरान खान के साथ खड़ी है। और इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी अवाम की मदद से इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेकर जीत कर वोट की ताकत से एक बार फिर वो बरसरे इक़्तिदार आएंगे। अहम तरीन मौके के ऊपर अहम तरीन केसेस के फैसले भी आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ मुबैना, देखिए माहौल इस वक्त ये है कि नवाज शरीफ के हवाले से जो भी केस आता है फौरी तौर पर 5 मिनटों के अंदर उस केस का फैसला कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से मुसलसल डिले, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो। आज तो 2 जजेस खुलकर सामने आए पेशावर हाई कोर्ट के, डट गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के आइन कानून और जमहूरियत के हक़ में। इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और फिर अहम तरीन मौके के ऊपर आर्मी चीफ की जानिब से भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो सामने आई, जब अदालत की जानिब से यह कहा गया कि फैसला कल तक कर लिया जाए। ऐसे मौके के ऊपर आर्मी चीफ ने क्या कहा इलेक्शन के हवाले से वो भी आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस इस वक्त अहम तरीन मौका के ऊपर मुल्क में नहीं है, मुल्क से गायब हैं। तमाम तर ताने बाने जोड़ कर देखें, डाट्स को कनेक्ट करें तो तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है कि बेसिकली हो क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, शफाफ इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कहा है जनाब की दरख्वास्त दायर कर दी है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, जिसमें वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फ़िरक़ैन को हदायत जारी करे, हमारे कारकुनान और रहनुमाओं को हरासा करने से रोका जाए। और यह भी कहा गया दरख्वास्त के अंदर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। फुटेजेस हैं बेशुमार खबरें हैं
इसी प्लेटफॉर्म पर आगे चलकर भी आपको अगले 4-5 दिन में हम दिखाते रहेंगे। और ये कहा गया कि हमारी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुसावी मौका दिया जाए। अब इंतज़ार है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क से बाहर हैं वो इस मामले के ऊपर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वाज़ह तौर पर सरदार तारिक मसूद साहब का टिल्ट किस तरफ है, आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म जारी किया है और कहा है कि हुकूमत चीफ सेक्रेटरीज और डीपीओज को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का पाबंद बनाए। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जिस शहर में एक जमात को जलसे की इजाज़त मिलेगी तो सबको मिलेगी। उनका कहना था कि मैं बानी तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूं, उन्होंने मेरी नामजदगी की। बानी पीटीआई मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, मेरे घर में उनकी तस्वीर लगी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा एक बार फिर। पहले भी उन्होंने कहा, लेकिन अमली तौर पर हो क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन ये पोज करने की कोशिश तो कर रहा है कि वो गैर जानिबदार है, लेकिन अगर वो इतने ही गैर जानिबदार हैं तो ऐसे तमाम डीपीओज हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करे। जो भी चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको बुलाकर पूछे, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात आइन और कानून के तहत आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास जब शेड्यूल जारी हो जाता है। लेकिन इस किस्म की सिर्फ बयानबाजी है। इन बयानबाजियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। और दूसरी जानिब खबर आती है जनाब के इमरान खान के हवाले से तोशाखाना केस में सज़ा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। और जनाब कहा जाता है और जो डिवीजन बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की सरबराही में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। अब आमिर फारूक साहब क्या हम कमेंट करें, आप ज़रा कमेंट करके बता दीजिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के मुतालिक आप क्या कहते हैं। वो और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी करते हैं कि बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। दूसरी जानिब लाडला प्लस नवाज शरीफ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। थोड़ी देर पर रुक के यहाँ आपका 2018 के साथ कंपैरिजन करें और तमाम बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी जो झूठ बोला करते थे वो एक भी सबूत लेकर आए। नवाज शरीफ की नाअहली हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो इलेक्शन से बाहर हुए, उनकी तमाम पूरी सियासी जमात को इजाज़त थी, कोई धौंस धांधली किसी जगह पर नहीं हुई, कहीं कागजात नामजदगी नहीं छीने गए, किसी जगह तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा गायब नहीं हुए। तमाम उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून के आराम से अपनी मर्जी से जलसे जुलूस भी किए जो उनकी औकात थी और अपने कागजात भी जमा कराए। लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिली, इंतखाबात के अंदर गए और शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि तमाम तर मामलात को उन्होंने करना है रिवर्स, क्योंकि चल रहा है लंदन प्लान जिसकी जानिब इमरान खान ने भी इशारा किया था, इसलिए इमरान खान को किसी किस्म का कोई जायज़ और कानूनी रिलीफ नहीं मिल रहा। और अब देखिए 22 दिसंबर को जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच जो है वो इमरान खान के दीगर केसेस के हवाले से भी फैसला करने जा रहा है और देखते हैं वहाँ से क्या सूरत हाल सामने आती है। लेकिन अब आज क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बानी पीटीआई इमरान खान ने जनाब तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट से सज़ा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी वो नहीं मानी गई और इमरान खान की तोशाखाना केस में अदालत ने सज़ा मुअत्तल कर रखी है और उन्होंने नाअहली मुअत्तल कराने के लिए मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की थी, लेकिन वो अभी तक जारी नहीं किया गया। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाए, क्योंकि आखिरी दिन तक ज़राए का दावा है, इत्तलात हैं कि इमरान खान से मुसलसल डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट से अहम तरीन और बड़ा फैसला, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कल तक फैसला करने का हुक्म दे दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। और तहरीक इंसाफ की यह दरख्वास्त थी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट में बयान देते उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई जो है बानी पीटीआई इमरान खान, उनके हवाले से भी उन्होंने तफसीलात पेश की अपना। उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के एक तरीका है जो पार्टी ने खुद तय करना है। अगर इंट्रा पार्टी को इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया तो हमें बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। कल तक अगर इंतखाबी निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे। जल्द अज जल्द आप ये फैसला करें। इलेक्शन कमीशन मामलात को ताखीर का शिकार करता नजर आ रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, ये पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और से पूछे गए? और जस्टिस शकील ने बैरिस्टर गौर से पूछा कि आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को शिकायत पर फैसला करना चाहिए? इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत देने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। दौरान समाअत बैरिस्टर गौर ने अदालत को पीटीआई के रजिस्टर्ड अरकान की फहरिस्त फराहम करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ मरकजी पार्टी को नोटिस नहीं दिया था, पीटीआई सूबाई काबीना को भी नोटिस जारी हुआ था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था और फेडरेशन के पेश नज़र किसी भी हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। अदालत ने
पी टी आई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया कि वो पी टी आई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के केस का कानून के मुताबिक फैसला करें। 22 दिसंबर तक, कल के दिन तक अदालत ने यह फैसला करने का कहा है। और मीडिया से जो गुफ्तगू की बैरिस्टर गौर साहब ने, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जितने भी दरखास्त गुजार हैं वो तमाम के तमाम प्लांटेड हैं। अदालत से उम्मीद है इंसाफ होगा और फैसला हमारे हक के अंदर होगा। इस किस्म के उन्होंने इस किस्म की उन्होंने इजहार किया है। उनका यह ख्याल है कि ऐसा ही होगा। देखते हैं अब क्या होता है। दूसरी जानिब जनाब, मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से आर्मी चीफ साहब की एंट्री हुई। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी ताजरों को यकीन दहानी कराई है कि मुल्क में इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम मामला है जिस पर कुछ सवालात भी आ रहे हैं। वो ये है कि जनाब उन्होंने ये कहा कि 14 मार्च को इलेक्शन है सेनेट के, उससे पहले तो इंतखाबात होने हैं। इस मामले के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को यकीन दहानी कराई कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी ताजरों के साथ उनकी मुलाकात थी और वहाँ वो पाकिस्तानी ताजरों को ये तरगीब दे रहे थे कि जनाब पाकिस्तान में सरमाकारी करें। सवालात उनसे हुए, उन्होंने कहा जी इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। और इलेक्शन से मुतल्लिक उनका ये जो बयान है, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चंद घंटे कबल सामने आया था। और जनाब मुख्तसर वक्त के लिए मुख्तसर वक्त के लिए मुल्क में एक तत्तुल भी पैदा हो गया था जब एक फैसला हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और ये मामला वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में रखी गई तकरीब के दौरान एक ताजर की जानिब से उठाया गया। यानी ये पुरानी खबर है, आज रिपोर्ट हो रही है। तो जनाब टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जनाब कि उस वक्त तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और हमने पूछा था, जिस पर अब ये सवाल पैदा होता है कि दरख्वास्त पर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आना था, लेकिन आर्मी चीफ से ये सवाल किया जा रहा था कि जनाब क्या इलेक्शन होंगे। और उन्होंने कहा कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन ताखीर का शिकार हो भी गए तो सेनेट के इलेक्शन से आगे नहीं जाएंगे। यानी उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर ताखीर का शिकार हो भी गए तो 14 मार्च से मार्च 2024 से आगे नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक 8 फरवरी 2024 ही को हो रहे हैं। ये अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ताकत के मराकज़ की जानिब भी इशारा करती है कि इस वक्त अदलिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से पाकिस्तान के 75 बरसों के अंदर पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में अदलिया का इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन किरदार रहा। इस वक्त भी मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा के साथ, अवाम इस बात के ऊपर सहमत हैं 100% कि ऐसा पाकिस्तानी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता कि ब्यूरोक्रेसी या इलेक्शन कमीशन मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को दीवार के साथ लगा रखे और दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं जनाब उनको तो मुकम्मल तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराम करे। लेकिन मामला क्या है असल में? ज़राए का ये दावा है कि इस माहौल के अंदर भी जब पाकिस्तान के अंदर ये सारा एटमॉस्फेयर है, पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, वीडियोस पर वीडियोस आ रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर बारहा इस किस्म की चीज़ें आ चुकी हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, उन्हें गायब किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, उन्हें इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, उन्हें कागजात नामजदगी तक नहीं दिए जा रहे। तो इस दौरान ज़राए का दावा है कि राब्ता होता है बिलवास्ता इमरान खान से और उनके सामने फिर वही मुतालबा रखा जाता है कि जनाब आप कौम के सामने खिताब करने का वादा करें, कमिटमेंट करें कि आप इस खिताब के अंदर कौम से माफ़ी मांगेंगे 9 मई के वाक़यात के हवाले से और साइफर के ऊपर भी आप कहेंगे कि ऐसा कोई मामला नहीं था। तो उसके बाद फिर मामलात को हम लेकर आगे चलेंगे। इमरान खान ने ज़राए का दावा है एक बार फिर ये बात वाज़े कर दी एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब उन तक कागजात नामजदगी पहुँचाने और साइन कराने के लिए ये शराइत पेश की जा रही थी। इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान की तारीख बन रही है, पाकिस्तान की अवाम देख रही है, हो ही नहीं सकता कि इस किस्म का कोई भी इलेक्शन कराकर उसके ज़रिए आप पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी हुकूमत बना सकें कि जो स्टेबल हो, जो पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ सके। किस तरह से पाकिस्तान की 70-75% अवाम में मकबूल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप साइड लाइन कर सकते हैं। 9 मई और साइफर के मामलात के ऊपर मेरा जो मौक़िफ़ है पहले दिन से वही है, अदालती कमीशन बनाएं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मौजूद हैं, आपके पसंदीदा, उन अदालतों के अंदर ले जाएं,
انہیں کہیں اپنی مرضی کا بینچ بنائیں، کمیشن بنائیں، وہاں ان تمام تر چیزوں کا فیصلہ کریں۔ میرا جو موقف ہے 9 مئی اور سائفر کے معاملے سے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، پاکستانی عوام کے ووٹ کے ساتھ آئیں گے اقتدار میں، کسی قسم کی کوئی ڈیل کر کے کوئی اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں کہ اس عمران خان کے صاف انکار کے بعد اب تمام تر معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو اگلے 3 سے 4 دن ہیں انتہائی اہم ہیں، جمعے کے دن تک، ہفتے کے دن تک انتہائی اہم ہے، اور اس میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کس حد تک الیکشن کے اندر لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد